नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रयाग की धरती पर है। मेरे साथ हैं स्थानीय लोग और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता। आइए बातचीत करते हैं और समझते हैं प्रयागराज की जनता के मन में क्या है। जी, इस बार प्रयागराज में कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है। आप लोग वैसे बीजेपी का पटका डाले घूम रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे जी। 14 में हारे जी 19 में हारे जी 22 में करछना से हारे। जी अब की बार फिर वही स्थिति रिपीट होने जा रही। पांचों विधानसभाई से हम लोग हराएंगे उनको। जी और माने कोई कांटे का टक्कर नहीं, किसी प्रकार का कांटे का टक्कर नहीं। जी हाँ, कहीं भी वो टिकते नहीं, जी क्योंकि ये सीट जो है जी ऐसी सीट है जहाँ पर कि ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। जी बिल्कुल। सारा का सारा कोर वोटर जो है वो जी। केवल दूध पी के बैठा है और कमल निशान पर ही ठप्पा मारना है उसको, कमल निशान ही दबाना है उसको। जी। वो कहीं बोल नहीं रहा है। जी लेकिन जब वोट माने परसेंटेज आएगा तब आप देखिएगा क्या स्थिति होती है। जी क्या हाँ। स्थिति होती है। जी, कह रहे हैं कि पूरा लोग दूध पी के बैठे हैं और कमल का बटन दबाना है, लेकिन विपक्ष भी तो चुनौती पैदा कर रहा है और गठबंधन के तौर पर बड़े बड़े नेता भी उसके यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ कर पाएंगे? देखिए, सही ये है जी कि जो विपक्ष का हमारा कैंडिडेट है, इनकी तुलना में वो किसी गिनती में नहीं है। जी। सच्चाई ये है। जी और जमुना पार, प्रॉपर जमुना पार की पांचों विधानसभा में जी। भाजपा के एक मेजा में कुछ अपने थोड़ी सी दिक्कत की वजह से, मेजा के अलावा चारों विधानसभा भाजपा के विधायक हैं। जी वहाँ का कार्यकर्ता बेसिक आर्ट से नहीं, 14 में, 19 में, 22 में जी। हर विधानसभा से भाजपा को भारी मतों से जिताया है। जी। और ये कैंडिडेट, तो सही बात ये है कि बहुत ही बौद्धिक वर्ग हैं, जी। पढ़े लिखे हैं, जी। अच्छे राजनीतिक घराना से हैं, जी सब स्वच्छ छवि के हैं। जी किसी तरह की इनके चरित्र में या इनके कार्यकाल में कभी कोई दाग नहीं रहा है। जी। तो ये भाजपा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जी। और कम से कम 4 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे, इस बात की बार बार गारंटी है। 4 लाख। जैसे मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो आप लोग भी गारंटी दे रहे हैं 4 लाख? बिल्कुल, 100% गारंटी है। 4 लाख वोटों से जो है नीरज भैया को जिताने का हम पांचों विधानसभा में मिलकर काम करेंगे और निश्चित ही हमारी जीत पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। गठबंधन में कोई बड़ा नेता ही नहीं है जो माने आकर के यहाँ कैंपेन करे और जनता पलट जाए। जी जी राहुल गांधी में कभी भी टक्कर में नहीं रहे हैं। राहुल तो इस गांधी बार अगर कहाँ से पलट टक्कर में गए, रहेंगे? आके मीटिंग कर दिए तो आधी पब्लिक वैसे पलट जाएगी। ये हर विधानसभा से लोग यहाँ हैं। का नहीं हुआ जी वो आ रहा इंसान का क्या हूँ। होगा? जी जी बताइए। 12 करछना कोरांव सब विधानसभा के लोग हैं। और लगभग जो रूपेन जी ने कहा जी। कि 4 लाख वोटों से, तो आप ये भी गारंटी मान लीजिए कि हम लोग तो आम वोटर हैं। जी ये गारंटी आपको दी जा रही है। आफ्टर काउंटिंग हम आपसे फिर बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। आपका क्या लगता है बाबा? बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है आपको? चुनाव हम जीतेंगे जी कमल। जी जी हाँ, इसमें कोई दो बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। और आपको लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। जो राम का नहीं हुआ वो इंसान का कैसे होगा? जी। जिसकी पार्टी ने जिस तरह सरयू के किनारे जिस तरह खून की नदियां बहवा दिया था राम जन्मदिन में, तो जनता तो इस बार 400 पार, कोई शक नहीं है। और इलाहाबाद तो हमेशा जो है, और माननीय जो है त्रिपाठी जी, इनके पिताजी माननीय केसीनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, नंबर 1 के नेता रहे, बेदाग नेता रहे। तो कोई कोर कसर नहीं है। भारी मतों से हम जीत रहे हैं। कहीं भी कोई हमारी उनकी तुलना ही नहीं है। हाँ, कोई तुलना नहीं है। वो जबरदस्ती बताएं कि हम कांटे में हैं। इस बार 400 पार ये है। चल रहा है। हम अपनी जीत आश्वस्त कर चुके हैं। हम जीत की मार्जिन बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। 10 दिन अथक प्रयास करेंगे कि 4 लाख से ऊपर जाएं। 4 लाख की तो हम गारंटी लेते हैं कि 4 लाख वोटों से हम जिता के भेजेंगे, लेकिन 4 लाख से ऊपर जाएं कि प्रदेश में, देश में मेरा नाम हो। जी जी जय श्री राम। मैं एक जी 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 और मैं एक जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने बताया कि कार सेवक भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि मंदिर मुद्दा जो है वो इस चुनाव में बीजेपी को लाभ देने जा रहा है? मंदिर मुद्दा ही नहीं दे रहा है, समग्र विकास मुद्दा दे रहा है। जी। जन जन की एक यही है पुकार। जी। अब की बार जी काशी जी तो हो ही गया, जी। मथुरा पे होगी टंकार। जी और यह पूरा ये हमारा वो नहीं है। जी। अब तो जो लोग राम का उत्पत्ति पे ही शंका जो करते थे, वो कहते हैं हमें न्योता ना मिला। जब न्योता मिल गया तो कहते हैं अभी जब मुल्ला की आवाज़ आएगी तब मैं आऊँगा। तो अब जनता ये कह रही है कि हम तुमको वोट देंगे ना, मुल्ला से हमको ज़रूरत है। हम खुद इतना संगठित समग्र हिंदू समाज
एकाग्र हो करके और नीरज भैया की बेदाग छवि पे, आप तो जानते हैं उज्जवल रमण के पिताजी जो हैं श्रीमान रेवती रमण जी 4-4 करोड़ रुपए पे बिके हुए थे, उन्हीं के घर छापा पड़ा था। आज वो हमको इंसाफ की वो देंगे जो नोटों के लोकसभा में जिनके ऊपर बेदाग छवि के ऊपर ऐसी छाप लगी थी। अरुण जेटली जी का बयान सुनिए, लोकसभा में उन्होंने माफ़ी मांगी। ऐसे पुत्र का जो है क्या रमण होगा, न उज्जवल है न रेवती है, यहाँ पे बीच में नीरज है जिसके साथ कमल है, और ये सारे के सारे लोग हैं। जय श्री राम। यहाँ पे महोदय भैया एक चीज़ बताइए, आप युवा हैं और राहुल गांधी युवाओं को केंद्र बनाकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी लेकिन रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार छीन लिया, और मुझे आप वोट दो मैं पहली नौकरी पक्की दूंगा। देखिए, जब वो 70 साल रहे तब वो कुछ नहीं कर सके, और जब उनकी सत्ता रही और इस समय वो एकदम से ख़त्म हो चुके हैं, और कई लोग और बड़े चेहरे भी कहते हैं कि अब वो म्यूजियम में रखने लायक हैं। वो बताया करते हैं कि ये हमारे पिताजी हुआ करते थे, ऐसा काम किया करते थे, है ना। वो समय बदल गया और ये प्रयागराज की धरती है, यहाँ पे संतों की भूमि रही है, यहाँ पे युवा पढ़ा लिखा है। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो हम सुना करते थे कि सैफई का विकास हो गया, मायावती जी बनी तो हमने सुना कि किसी एक क्षेत्र का विकास हो गया, लेकिन हमने ये देखा है कि जब से 28 साल की उम्र में हमने प्रयागराज के बदलते हुए स्वरूप को देखा है। प्रयागराज ही नहीं, हमने देखा है कि संपूर्ण प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं रहा जो विकास के क्षेत्र से वंचित रहा हो, है ना। तो लगातार विकास हो रहा है, प्रयागराज में तो काम बंद ही नहीं हो रहा है ना। कोई भी बड़ा नेता, चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जब बड़े बड़े मंच पे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद के जो दावा करते थे, वो जब मंच पे चढ़ते थे उनके पास 3 मुद्दे होते थे, पानी, सड़क, बिजली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो मुद्दे ही खत्म कर दिए। लोग कहते हैं राम मंदिर पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। भाई मुद्दा तो उन्होंने बनाया जो 70 साल राम मंदिर के नाम पे हमें लड़ाते रहे। इन्होंने तो मुद्दा खत्म किया है, धारा 370 का मुद्दा खत्म कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, सड़क का मुद्दा खत्म कर दिया, पानी का मुद्दा खत्म कर दिया। हमारे पूरे विधानसभा में पानी का जाल जिस तरह से बिछाया जा रहा है, जिस तरह से सड़क का जाल बिछाया जा रहा है, हमारे हिसाब से ये तीनों मुद्दे जड़ से खत्म हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है मुद्दा खत्म करना, ना कि मुद्दा को जीवित रख के उस पर राजनीति करना। ये लोग मुद्दा को जीवित रख के उस पर राजनीति करते थे। प्रयागराज की जनता इतना भोली या वो नहीं है, ये राजनीति का गढ़ रहा है। इसने प्रधानमंत्री दिए हैं, इसने मुख्यमंत्री दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे राजनीति का प्रलय होता है, उलटफेर यहीं से होता है। तो प्रयागराज की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, करारा जवाब देगी और उनको दिखाएगी कि प्रत्याशी आप कितना भी उतार दीजिए, कैसा भी उतार दीजिए, उसमें अगर योग्यता नहीं है तो यहाँ की जनता पहचान लेगी। यहाँ को आप गुमराह नहीं कर सकते, यहाँ की जनता को। यहाँ की जनता प्रधानमंत्री बना सकती है तो उसको जो है गिरा भी सकती है ना। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी मतों से विजयी हो रही है, और हमारे हिसाब से जो आम जनता है वो मोदी जी के नाम पे, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो सीधा कहते भैया मोदी जी पे वोट पड़ेगा। यहाँ तक कि उज्जवल रमण जी गए थे तो एक बूढ़ी माता जी थी, उनसे बोली कि माता जी हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, ये कमल पे ही वोट डालेंगे। तो लोगों के हृदय में बसा हुआ है कमल, वो कमल पे ही वोट जाएगा। कमल पे ही वोट जाएगा। और भाई साहब कह रहे हैं कमल पे ही वोट जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि मुझे हर बूथ से 370 वोट पिछली बार से ज़्यादा चाहिए ताकि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि दे सकूं। आपको लगता है कि हर बूथ पर बीजेपी को पिछली बार से 370 वोट ज़्यादा मिलेंगे? बहुत ज़्यादा मिलेगा, हर बूथ से ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ये प्रयागराज है, प्रयागराज में भी नीरज त्रिपाठी की जीत होगी, बम्पर वोटों से निकलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में मोदी 400 पार जाएंगे। जो गंदी राजनीति करते हैं उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वो कैसा भी हमें दें कि हम रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादा करके। जनता यहाँ की बेवकूफ़ नहीं है, प्रयागराज है, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हमें। यहाँ का युवा जान रहा है ना। और हमारे प्रयागराज का जिस तरह से नक्शा बदल गया, हमने 28 साल के जीवन में ऐसा विकास नहीं देखा था। लगातार विकास हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि प्रयाग की जनता ये स्वीकार कर रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है और एक बार फिर यहाँ से कमल खिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से। जय श्री राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।